नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का है। कैसे नाई की दुकान में काम करते करते मोहम्मद रफ़ी इतने बड़े गायक बन गए। महानगरी में कई गायक आए और चले गए, लेकिन बॉलीवुड के रफ़ी साहब जैसी प्रतिभाएं अनंत काल तक जिंदा रहेंगी। 24 दिसंबर साल 1924 को जन्मे मोहम्मद रफ़ी साहब जितने अच्छे फनकार थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। अमृतसर के छोटे गांव कोटला सुल्तानपुर में रहने वाले रफ़ी साहब अपने गांव के फकीर के साथ गीत गुनगुनाया करते थे। धीरे धीरे ये सूफी फकीर उनके गाने की प्रेरणा बनता गया और वो मोहम्मद रफ़ी से उस्ताद मोहम्मद रफ़ी बन गए। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से आपको सुनाएंगे। हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले रफ़ी साहब का निकनेम फीको था। रफ़ी साहब के बड़े भाई सैलून चलाया करते थे और मोहम्मद रफ़ी की पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, और ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें बड़े भाई के साथ सैलून में काम सीखने के लिए भेज दिया। रफ़ी के साले साहब मोहम्मद हमीद ने रफ़ी साहब में प्रतिभा देखी और उनका उत्साह बढ़ाया। हमीद ने ही रफ़ी साहब की मुलाकात नौशाद अली से करवाई, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा की कुछ लाइनें गाने का मौका मिला। रफ़ी साहब की पहली सार्वजनिक परफॉर्मेंस 13 साल की उम्र में हुई, जब उन्हें महान केएल सहगल की एक संगीत कार्यक्रम में गाना गाने की परमिशन मिली। साल 1948 में रफ़ी साहब ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी गाया, और इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, और ये बड़ी बात थी। रफ़ी साहब ने नौशाद के अलावा कई बड़े कंपोजर्स के साथ काम किया। एस.टी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओ.पी. नैयर और कल्याण जी आनंद जी समेत अपने दौर के लगभग सभी लोकप्रिय संगीतकारों के साथ मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया था। रफ़ी साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। उस रोज बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश के बावजूद इसकी रिकॉर्डिंग की गई और उसी रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा बाद में रिलीज हुई एक फिल्म में इस्तेमाल भी हुआ। ये मुंबई में अब तक के सबसे बड़े अंतिम संस्कार जुलूसों में से एक था, और इसमें उस जमाने में तकरीबन 10,000 लोग शामिल हुए थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।